नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। T20 विश्व कप की बात करेंगे। भारत ने सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। सेमीफाइनल के दरवाजे अपने लिए खोल लिए हैं। सोमवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक रोमांचक मुकाबले में कह सकते हैं कि हराया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मुकाबले में बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय गेंदबाजों की बदौलत ये पूरा जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से फिसलता हुआ नजर आता है। इस पूरे मैच पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राकेश रंजन जी, सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में भारत ने फिर उसी अंदाज में प्रदर्शन किया है जिस अंदाज में अब तक टीम इंडिया इस T20 विश्व कप के शुरुआत से प्रदर्शन करते आ रही है। और सोमवार को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया, राकेश जी, चारों खाने चित हुई है टीम इंडिया से। जी हाँ, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित हुई है। और नवीन, ये जो जीत है ना, ये सुकून देने वाली जीत है। इसलिए ये जीत सुकून देने वाली जीत है क्योंकि बहुत दिन नहीं गुजरे। 19 नवंबर 2023 की बात है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने थी और तब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। तो वो जो एक टीस थी, वो जो एक दर्द था, वो सिर्फ इस टीम के अंदर नहीं था। रोहित शर्मा ही महसूस नहीं कर रहे थे, जो करोड़ों भारतवासी हैं वो सभी उस दर्द को जी रहे थे पिछले 6-7-8 महीने से। तो मुझे लगता है कि वो जो दर्द थी उससे इस जीत ने राहत दिलाई है। और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने शिकस्त दी है, मैच भले ही रोचक दिखता हो, लेकिन जब आप T20 इंटरनेशनल में 24 रनों से जीत हासिल करते हैं तो उसे आप बड़ी जीत कह सकते हैं। कमाल का प्रदर्शन रोहित शर्मा का। मुझे ऐसा लगा कि रोहित शर्मा जो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी ना, उस गुस्से को निकाल रहे थे। वो एक गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था और वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर वो गुस्सा निकाल रहे थे। आपने देखे होंगे जो वो छक्के लगा रहे थे वो कितनी दूर तक जा रहे थे, कितनी ऊंचाई तक जा रहे थे। मानो लग रहा था कि हवाई जहाज में बैठे लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। जो पैट कमिंस, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन थे, वनडे वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीती थी तब की मैं बात कर रहा हूं, उनकी गेंद पर जो उन्होंने छक्का लगाया वो छत को पार कर गया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि रोहित शर्मा, एक तरह से हम ये कहें कि वो कत्लेआम करने वाली बात थी और कमाल का प्रदर्शन किया है। देखिए, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे, 5 गेंदों पर बिना रन बनाए, तो ऑलमोस्ट आपका 1 ओवर खराब हो चुका था। मतलब मैच 19 ओवर पर आ गया था और वहां पर रोहित शर्मा सामने आते हैं। जब विराट आउट हुए ना नवीन, तो मुझे वो वर्ल्ड कप फाइनल का दृश्य याद आ गया जब भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की थी और रोहित शर्मा ने मैक्सवेल को कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की थी और ट्रेविस हेड ने पीछे की ओर दौड़ते हुए वो डाइविंग कैच लपका था। अब इसी मैच में अगर आप विराट कोहली के आउट होने का दृश्य देखें तो कुछ कुछ वैसा ही दिखेगा। फर्क इतना था कि ये ऑफ साइड में नहीं था, ऑन साइड में था, और लेकिन फील्डर वही थे, ट्रेविस हेड। वो पीछे की ओर ही दौड़ते हैं और वो कैच लपकते हैं। तो वहां पर मैच बदला था रोहित के आउट होने के बाद, यहां पर विराट के आउट होने के बाद मैच बदला। लेकिन वैसा नहीं जैसा वर्ल्ड कप फाइनल में बदला था, यहां बदला भारत के पक्ष में, क्योंकि उसके बाद अगले ओवर से रोहित शर्मा और आक्रामक हो गए और उन्होंने जो है वो, आप कोई मामूली गेंदबाज नहीं है, मिचेल स्टार्क दुनिया के नामी खिलाड़ी, आईपीएल में सबसे महंगे बिके थे। तो अब उनकी गेंदों पर उन्होंने उस ओवर में 4 छक्के लगा दिए, एक चौका भी लगाया। 29 रन का ओवर आया स्टार्क का वो वाला। और समझिए कि स्टार्क के इंटरनेशनल करियर की अगर हम बात करें तो ये उनके लिए सबसे महंगा ओवर है। तो वहां से रोहित शर्मा ने मैच का पूरा टेम्पो ही बदल दिया और फिर जिस तरह के शॉट उन्होंने खेले, देखिए, देखने में लगता है कि लंबे लंबे शॉट है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट जो है उन्होंने खेली, हवा का पूरा साथ लिया। चूंकि जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे वो चाहते थे कि भारतीय बैटर्स हवा की विपरीत दिशा में शॉट लगाए, लेकिन रोहित शर्मा ने कैलकुलेट किया कि कहां शॉट खेलना जो है उनके लिए फायदेमंद होगा और आपने कवर के ऊपर उनके छक्के देखे। तो ये बताता है कि रोहित शर्मा गुस्से में थे,
शॉट्स पर शॉट्स खेले जा रहे थे, लेकिन अपने ऊपर उनका पूरा कंट्रोल था। और जो एक साझेदारी उनकी ऋषभ पंत के साथ हुई, उससे पहले जब आपको बता दूं कि भारतीय टीम का स्कोर 52 रन था, तो रोहित शर्मा का अर्धशतक हो गया था। मतलब आप समझिए 52 रन में 50 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे। तो किस तरह की लय में वो थे, वहां पर ऋषभ पंत के साथ एक 87 रनों की पार्टनरशिप करते हैं। फिर ऋषभ पंत 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट होते हैं। फिर सूर्या आ जाते हैं, तो उससे ऑस्ट्रेलिया की परेशानी कम नहीं होती। सूर्या ने भी एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन रोहित शर्मा 92 रन बनाकर जो है वो आउट होते हैं। उनकी सेंचुरी मिस हो गई। आप कह सकते हैं कि वो एक कसक हम सबको है, वो रोहित शर्मा को नहीं है। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं शतक अर्धशतक की ओर देखता ही नहीं, मुझे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना था। तो एक जो कैप्टन की भूमिका होती है, वो रोहित शर्मा दिखा रहे हैं कि वो इस टीम के बॉस नहीं है, वो लीडर हैं। तो एक लीडर की तरह जो है वो प्रदर्शन करते हैं। खैर 92 रनों पर बनाकर वो आउट होते हैं। सूर्य कुमार यादव ने 15 गेंदों पर जो है 31 रन बनाए 16 गेंदों के आसपास। तो वो एक कमाल का प्रदर्शन था। तो सारे खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया। हार्दिक पांड्या ने भी स्कोर किया, उन्होंने 27 नाबाद रन बनाए। शिवम दुबे ने 28 रन बनाए। जडेजा जब लास्ट में आते हैं तो 5 गेंदों पर 9 रन वो बना देते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं कहता हूं कि देखिए 15 ओवर के आसपास भारत का स्कोर जो है 160 रनों के आसपास था। या आप देखें कि 10 ओवर में भारत का स्कोर 113 था, या 12 ओवर में देखें तो 132-33 के पास था। तो मुझे लगता है वहां से रन और बनने चाहिए थे, ये स्कोर 230 तक होना चाहिए था। लेकिन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद थोड़ा जो है रन गति नीचे आया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है मोर्चा संभाला और भारतीय टीम आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 45 रन बना सकी। मुझे लगता है ये चूक है, यहां कम से कम 15 रन और आने चाहिए थे। तो उस हिसाब से भी 220 का स्कोर भारतीय टीम देख रही थी, लेकिन फिर भी 205 कम नहीं होते। भारत ने 205 रन बनाए। और देखिए आप ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का आप गेंदबाजी विश्लेषण देखिए। एकमात्र अगर आप देखें तो हेजलवुड ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर विराट कोहली का विकेट लिया, और वो किफायती भी रहे। उन्होंने लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी की, गेंद को हवा में हिलाया भी। लेकिन बाकी गेंदबाज जो बड़े बड़े नाम है, मिचेल स्टार्क की आप बात कीजिए, ये अब उन्होंने जो है 4 ओवर में 45 रन दिए। आप कमिंस ने 4 ओवर में 48 रन दिए। जैम्पा अच्छे स्पिनर हैं, उन्होंने 41 रन खर्च किए। स्टॉइनिस उन्होंने 56 रन दिए। तो इस तरह से बॉलिंग एनालिसिस जो है वो आपको जो है दिखता है। अब 206 रन बनाना था, ये आसान नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पहले ओवर में ही वार्नर निकल गए। लेकिन फिर यहां पर गलती भारतीय टीम से हुई। जो गलती ऑस्ट्रेलिया ने की थी, जैसे उन्होंने हार्दिक पांड्या का कैच छोड़ा था, उस समय वो 6-7 रन पर थे, और वो कैच उनको महंगा पड़ा क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जो है उसके बाद 20-22 रन बना दिए। तो वो ऑस्ट्रेलियाई टीम को जो है नुकसान पहुंचा गया। यहां वही गलती भारतीय टीम से हुई। ऋषभ पंत जो है मिचेल मार्श की कैच पर अटेम्प्ट ही नहीं ले पाते। ऐसा लगा जैसे दौड़ते वक्त उनका पैर जो है वो जमीन में कहीं पर फंस गया है, ग्रास में, या कुछ ऐसी बात हुई कि वो कैच पर अटेम्प्ट ही नहीं ले सके। वो कैच छूटा। फिर अगले ओवर में अर्शदीप ने जो है मिचेल मार्श का ही कॉटन बोल्ट का अवसर गवाया, और इसका फायदा जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उठाया है। देखिए मिचेल मार्श बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो है ट्रेविस हेड के साथ 81 रनों की साझेदारी की, और हेड को तो आप जानते हैं भारत के लिए हेडेक है वो एक बार फिर से कमाल की पारी खेल रहे थे। तो मिचेल मार्श जब आउट होते हैं तो देखिए जिस फील्डिंग ने खेल बिगाड़ा था, उसी फील्डिंग ने भारत का खेल बनाया भी। जो अक्षर पटेल ने मिचेल मार्श का कैच लिया है कुलदीप यादव की गेंद पर, वो देखने लायक था। मैच का सर्वश्रेष्ठ कैच था। और मुझे लगता है कि अगर आप विश्व कप की भी बात कर लें, उसमें भी मुझे लगता है कि वो श्रेष्ठ कैचों में से एक माना जा सकता है। बाउंड्री लाइन पर उस तरह की कैच, सही टाइम पर जंप,
और वहां से मैच बदल गया। और वो जब बदला, मैक्सवेल आए, उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से कुलदीप गेंदबाजी कर रहे थे ये मुश्किल था। उन्होंने जो उल्टा मारा, जिसे कि आप गुगली कह लीजिए, वो जब गेंद आती है जाकर उन्हें बीट करती है, गेंद विकेट पर लगती है और मैच वहीं से भारत के पक्ष में हो जाता है। हालांकि ट्रेविस हेड बने हुए थे, एक छोर से विकेट गिर रहे थे, स्टोइनिस ने अपना विकेट थ्रो किया रिवर्स स्वीप खेलते हुए अक्षर पटेल की गेंद पर, लेकिन हेड बने हुए थे तो हेडक भी बना हुआ था। तब कप्तान को याद आ गए जसप्रीत बुमराह, और वो तो इसी के लिए जाने जाते हैं। हेड को जो है उन्होंने हेड नीचे करके वापस पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और हेड जो है हेड नीचे करते हुए पवेलियन की तरफ बढ़ गए और उसी समय तय हो गया कि भारतीय टीम ये मैच जीतने जा रही है। अब ये समय की बात है और वही हुआ। जब 20 ओवर समाप्त हुए तो ऑस्ट्रेलिया ने 121 रन ही बनाए थे, भारत को 24 रनों की जीत मिली थी। ये है पूरे मैच की कहानी, जिसमें कि रोहित शर्मा एक नायक के तौर पर उभर कर सामने आए, तो कुलदीप यादव जो है उन्होंने दिखाया कि उनका क्लास क्या है। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप नवीन देखें तो इस टीम के साथ खास बात यह है कि जब किसी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाता है तो आपको लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहां पर भी लगा कि कुलदीप ने भी मैच बदला है। जिस तरह से उन्होंने 2 विकेट निकाले, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल के, दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वो भी एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। वैसे अगर आप मैच में कहें कि डिसाइड किसने किया, तो रोहित शर्मा ने डिसाइड किया जब उन्होंने जो है एक ओवर में 29 रन जो है वो बना लिए मिचेल स्टार्क के ओवर में, और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा और टर्निंग पॉइंट रहा अक्षर पटेल का वो कैच जो उन्होंने मिचेल मार्श का लिया बाउंड्री लाइन पर। बिल्कुल, पूरे मैच की कहानी का आपने जिक्र किया राकेश जी, और इस पूरे मैच की अगर हम कहानी को देखें तो जो छोटे छोटे घटनाक्रम रहे हैं जिनका आपने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया, ये छोटे छोटे घटनाक्रम जो हैं वो भारतीय टीम के लिए बड़ा एक सुखद एहसास है। आप देखिए, आपने ट्रेविस हेड का जिक्र किया, भारत की जीत और हार के बीच किस तरीके से वो खड़े थे, और 13वें 14वें ओवर तक भी राकेश जी क्रिकेट फैंस ये मान रहे थे कि हेड है तो हेडेक है, जैसा कि आपने जिक्र किया। और जब ट्रेविस हेड का विकेट निकालते हैं जसप्रीत बुमराह, उसके बाद ही राहत की सांस लेते हैं राकेश जी, जो क्रिकेट फैंस होते हैं, या फिर भारतीय टीम जो है वो राहत की सांस लेती है जब ट्रेविस हेड का विकेट निकलता है। लेकिन उससे पहले देखिए, जब एक समय रनगति ठीक ठाक थी, लगभग 10 का जो औसत है राकेश जी, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम मेंटेन कर रही थी। हर ओवर में एक आधा बाउंड्री जो है वो ट्रेविस हेड निकाल रहे थे। लेकिन अक्षर पटेल का वो ओवर देखिए जिसमें वो 3 रन खर्चते हैं, उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं। तो कल जो स्पिन गेंदबाजी हुई है, जिस तरीके से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने मोर्चा संभाला और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की नाक में दम किया, वो बताता है कि आखिर क्यों विश्व क्लास की है भारत की स्पिन बॉलिंग। एक बार फिर से इसका मुजाहरा देखने को मिला बड़े मंच पर, बड़े टीम के बीच और बड़े मुकाबले में। यह अक्षर पटेल की आप जितनी तारीफ करें कम है। देखिए, कुलदीप यादव ने तो अब अपने आप को साबित कर दिया है, इसलिए उनके बारे में अब बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया मानती है कि कुलदीप की गेंदों को खेलना आसान नहीं है। जो वैरायटी उनके अंदर है वो कमाल का है। जो गेंद उनका उल्टा निकलता है, मतलब जो उनकी गुगली होती है, उसे पढ़ना किसी भी बैटर के लिए आसान नहीं है। उन्होंने अपने गेंद की गति बढ़ा ली है जब से वो वापस भारतीय टीम के साथ जो है वो जुटे हैं। आप देखिएगा, जब वो गेंद स्टिक पर डालते हैं तो उसकी गति थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ अगर उनके स्पिन को पढ़ने में बैटर चुके तो गेंद जल्दी से उनके पास पहुंच जाए और वहां पर एलबीडब्ल्यू या बोल्ड उन्हें मिल जाए। लेकिन जब वो विकेट से बाहर गेंद डालते हैं तो उसकी गति थोड़ी कम होती है कि अगर बैटर उसको रीच करना चाहे तो गेंद टप्पा खाकर उसे स्पिन करने का टाइम मिले, और वहां पर वो ब्रेक जो होता है, वहां पर जब आप शॉट खेलते हैं तो आउट हो जाते हैं। तो कुलदीप तो क्लास है, उसमें किसी को कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरह की गेंदबाजी जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की और इंटेलिजेंट बॉलिंग की, और स्टोइनिस और उनका एक अलग रिश्ता है। अगर आप देखें तो आईपीएल में भी उन्होंने कई बार स्टोइनिस को चलता किया है। तो वो सारी चीजें उन्होंने भी बड़े कैलकुलेटिव ढंग से की, और ये बताता है
कि जो अक्षर पटेल हैं वो बहुत इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं। राकेश जी, आपने एक रिश्ते का जिक्र किया। वैसे अगर रिश्ते की हम बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल और कुलदीप यादव का भी रिश्ता है, और ये रिश्ता कल फिर निभाया कुलदीप यादव ने। जी, कुलदीप यादव और मैक्सवेल का भी वैसा ही रिश्ता है, और कुलदीप यादव ने एक बार फिर से मैक्सवेल को आउट किया। आपको बताओ कि जब कुलदीप बाहर हुए थे उससे पहले एक वक्त था जब मैक्सवेल कुलदीप को नी डाउन करके मिड विकेट के ऊपर जो है वो शॉट खेलते थे, और उसमें उन्होंने कुलदीप की कुछ धुनाई की थी। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो कुलदीप उन पर हावी हो गए हैं और वो बार बार उनको आउट कर रहे हैं, और मैक्सवेल ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कुलदीप बदल चुके हैं। वो उसी तरह से कुलदीप को चाहते हैं कि वो उन पर शॉट्स खेलते रहें, लेकिन अब कुलदीप, जैसा मैंने आपको कहा कि वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो खिलाड़ियों का माइंड रीड करने लगे हैं। बैटर क्या सोच रहा है वो कुलदीप समझते हैं, और वो चीज आपने कल के मैच में भी देखी होगी। देखिए, अगर स्पिन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो कुलदीप और अक्षर बिल्कुल टारगेट पे थे। जडेजा के लिए ऑफ डे एक बार फिर था, 17 रन उन्होंने एक ओवर में खर्च कर दिए, लेकिन जडेजा ने कल जो छक्का मारा वो भारत के बड़े काम आया। मुझे लगता है ये टीम जो है एक संतुलित टीम बन चुकी है, जो हम बार बार कह रहे हैं। और विकेट टेकर्स की जब हम बात करते हैं तो हम 3 नाम लेते हैं, अर्शदीप, कुलदीप और बुमराह। तो ये 3 नाम जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं अर्शदीप ने जो है फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट ले लिए। वो थोड़े महंगे होते हैं लेकिन वो विकेट लेकर देते हैं। देखिए, पहले ओवर में उन्होंने वार्नर को चलता कर दिया, फिर जब वो डेथ ओवर्स में आते हैं उधर 2 विकेट निकालकर वो देकर चले जाते हैं। 3 विकेट उन्होंने ले लिया। कुलदीप ने फिर से 2 विकेट ले लिए, उसमें भी मैक्सवेल का विकेट उनके लिए जो है वो मिला, और मिचेल मार्श। तो दोनों जो महत्वपूर्ण विकेट थे वो कुलदीप ने निकाल कर दे दिया, और ट्रेविस हेड, जिन्हें मैं हेडेक कह रहा हूं, उसका विकेट जो है बुमराह निकाल लेते हैं। तो ये जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना, अगर आप भारत के 5 गेंदबाजों को देखें तो आप देख रहे हैं कि उसमें से 3 बिल्कुल विकेट लेने के लिए जाते हैं, और उसका फायदा जो है भारतीय टीम को इस विश्व कप में अभी तक मिला है। तो एक मतलब कहते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव विन था, और आप कह सकते हैं कि भारत ने आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। इस तरह से ब्रूटली जो है भारतीय टीम ने उसे पराजित किया है, और जिस तरह से उनके गेंदबाजों की ठुकाई की है, आप देखिए वो सारे जो है वर्ल्ड क्लास बॉलर माने जाते हैं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम ज़ैम्पा, जोश हेजलवुड ने तो खैर अच्छी गेंदबाजी की, और इस विश्व कप में स्टोइनिस लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की धुलाई हुई है उनकी, वो लंबे समय तक याद रखेंगे। और एक बात जो अब मैं गंभीरता से कहने जा रहा हूं, मुझे याद है जब भारत में वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था तो वहां पर पैट कमिंस ने मैच से पहले एक बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि मैं 1.5 लाख लोगों को स्टेडियम में शांत कर दूं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैच अहमदाबाद में हो रहा है तो सब भारतीय दर्शक होंगे। मैं वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहा हूं 2023 की, तो वो शोर होगा, तो वो उसे शांत करवाना चाहते थे। तो सही में उन्होंने वो शांत करवा दिया था। और उसके बाद एक तस्वीर आई थी जब मिचेल मार्श जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पैर रखे हुए थे, तो वो एक दृश्य मुझे याद आता है। और फिर जब अभी मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, वो जब आपको अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम हारती है तो वो कहते हैं कि आज अफगानिस्तान ने हमसे बेहतर खेला, हमारा अगला मुकाबला जो है वो भारत से है, तो उसे हराना है हमें, और हराने के लिए उससे बेहतर टीम और कोई नहीं हो सकती। तो ये जो बड़बोलापन जो है मिचेल मार्श ने दिखाया है, या जो अशोभनीय व्यवहार वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ उन्होंने की थी, तो उनके बड़बोलेपन पर जो है ना रोहित शर्मा ने साइलेंसर लगा दिया। जो आप कहते हैं ना कि बिल्कुल साइलेंसर लगा दिया, आवाज बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। प्रेजेंटेशन के समय आप मिचेल मार्श का चेहरा देखिए, सारी कहानी वो खुद कह रहा था, वो चेहरा। और वहां पर वो कहते हैं कि देखिए अभी भी हमारा चांस बचा हुआ है, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, टेक्निकली हम अभी बाहर नहीं हुए। वो कहने की बात थी, आप रहें न रहें, लेकिन जो चेहरे पर भाव थे वो सारी चीजें कह रही थी। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत अधिक
बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए ये गेम है, दिन विशेष पर आप कैसा खेलते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, करारी शिकस्त दे दी। ये हो सकता है कि आने वाले समय में भारत का अगर वो दिन नहीं हो तो भारतीय टीम उस दिन हार भी सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती क्रिकेट में, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से बचना चाहिए और मुझे लगता है कि मिचेल मार्श को ये चीजें समझनी चाहिए। बिल्कुल आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि इस पूरे मुकाबले को अगर हम देखें तो भारतीय टीम ने आउट क्लास किया है ऑस्ट्रेलिया को, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन, 24 रनों की एक बड़ी जीत। और जैसा कि आपने बताया कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की उम्मीदें बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि वो प्रेजेंटेशन में भी मिच मार्श ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। राकेश जी, बैटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग रही और देखिए रोहित शर्मा का आपने प्रमुखता से जिक्र किया, जिस तरीके से वो स्पेशली मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट बल्लेबाजी करते हैं। वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी की बखिया उधेड़नी हो तो कोई भारतीय बैटर्स का ही जो ग्रुप है वो कर सकता है, और कल यही देखने को मिला। रोहित शर्मा के अलावा बाकी बैटर्स ने छोटी छोटी पारियां खेली, उनके रन कम रहे लेकिन वो रन भी काफी बेनिफिशियल थे टीम इंडिया के लिए। हालांकि आपने जैसा कि शुरू में बताया कि 15 से 20 रन जो है वो और स्कोर बोर्ड में ऐड हो सकते थे, लेकिन 205 का भी स्कोर जो था वो एक कमांडेबल स्कोर था और भारतीय गेंदबाजों ने इसे बहुत अच्छा डिफेंड किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। राकेश जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, देखिए रोहित शर्मा तो अब वापस आ चुके हैं और उन्होंने कल अपनी मंशा जाहिर भी कर दी है कि वो आने वाले जो भी मैचेस होंगे सेमीफाइनल और उसके बाद अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो कि रोहित शर्मा अब रो हिटमैन जो उनका ओरिजिनल अवतार है वो इसमें आ गए हैं। लेकिन कोहली का फॉर्म अभी भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। राकेश जी, क्या वो ओपनर के तौर पर आ रहे हैं, बतौर ओपनर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए क्या विराट कोहली के साथ ये समस्या हो रही है, या फिर उन्हें वापस उसी नंबर पे बल्लेबाजी करना चाहिए जिस नंबर पर वो करते रहे? ऐसी भी बातें क्योंकि हो रही हैं। देखिए ये माइंडसेट की बात होती है। 3 नंबर और ओपनिंग में आने में बहुत फर्क नहीं होता। कई बार पहली दूसरी गेंद पर विकेट गिर जाता है तो जो ओपनिंग करने आया हुआ बैटर जो कि बॉलिंग एंड पर होता है उससे पहले 3 नंबर का बैटर गेंद खेल लेता है और कई बार विराट कोहली ने ये काम किया है। देखिए विराट कोहली के लिए कुछ भी कहने के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं। विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है और अगर जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ ओपनिंग उन्हें नहीं करनी चाहिए वो खुद जो है कप्तान से कह देंगे कि मुझे 3 नंबर पे कर दो। लेकिन टीम के कॉम्बिनेशन को भी देखना पड़ता है। विराट कोहली ने जिस तरह से ओपनिंग करते हुए अभी आईपीएल में प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है, तो वो ओपनिंग करते हुए ही वो रन बना रहे थे। यहां पर विकेट थोड़े से डिफिकल्ट मिले हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वालिटी गेंदबाजी मिल गई। जिस गेंद पर वो आउट हुए, जो हेजलवुड ने शॉर्ट गेंद फेंकी थी, आमतौर पर हेजलवुड स्विंग करने के लिए जाने जाते हैं, तो जो आपके दिमाग में बातें चल रही होती हैं कि आप चाहते हैं कि इन्हें पैर बढ़ाकर खेला जाए, स्विंग को कट किया जाए, लेकिन बड़े ही इंटेलिजेंटली हेजलवुड ने वो गेंद शॉर्ट डाली। अब चूंकि हेजलवुड की हाइट जो है वो थोड़ी ज्यादा है तो उस गेंद को निप भी थोड़ा ज्यादा मिल गया, बाउंस ज्यादा हो गया और इसलिए वो गेंद को प्रॉपरली जो है टाइम नहीं कर सके। दूसरी बात, हवा उसके खिलाफ थी तो गेंद को जितना दूर ट्रैवल करना चाहिए था वो भी ट्रैवल नहीं कर सकी। तो कुछ कारण होते हैं, लेकिन विराट कोहली क्लास है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं और जो क्रिकेट में लोग कहते ही हैं कि फॉर्म टेम्पररी होता है और क्लास परमानेंट, तो विराट कोहली परमानेंट है। ठीक है, नहीं चले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और यही तो इस टीम की खासियत है नवीन, जो मैं कह रहा हूं कि जो रोहित शर्मा ने टीम बनाई है उसकी खासियत यही है कि वो किसी 1-2 खिलाड़ी पर निर्भर ही नहीं है। इससे पहले अगर आप देखिए तो जो एक ओपनिंग मैच था वहां पर रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया था, लेकिन वो मैच भी गेंदबाजों ने ही जिताया था और कल रोहित शर्मा ने जो है 92 रन किए हैं। बीच में इतने सारे मैच हो गए, आप देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन उस तरह का नहीं है। बाकी खिलाड़ियों ने आगे आकर जो है टीम को जीत दिलाई है। तो मतलब ये है कि सारे खिलाड़ियों का रोल डिफाइन है और सभी को बता दिया गया है कि देखिए जाते ही स्ट्रोक खेलना है, इसलिए अगर आपका विकेट निकल जाता है निकल जाता है। ठीक है, विराट कोहली शॉट खेलते हुए आउट हुए ना, कोई डिफेंस करते हुए तो आउट हुए नहीं, वो भी रन बनाने के प्रयास में आउट हुए हैं और विराट कोहली क्लास है। चलिए नहीं चले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ,
ठीक है, अब अगर वो सेमीफाइनल में चल जाए तो उससे बेहतर और भारतीय टीम के लिए क्या हो सकता है। इंग्लैंड से मुकाबला है सेमीफाइनल का, तो इस लिहाज से आप देखें तो मुझे लगता नहीं है कि अब भारतीय टीम उन्हें वापस 3 नंबर पर लेकर आएगी, क्योंकि उनको 3 नंबर पर लेकर आने का मतलब है फिर आपको शिवम दुबे को ड्रॉप करना होगा और फिर ऋषभ पंत को जो है वो नीचे भेजना होगा। तो फिर से एक बार जो है आपको सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है कि जब टीम जीत रही है तो इस तरह के प्रयोग की जरूरत नहीं है। और विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस दिन चलेंगे उस दिन वो लंबा स्कोर करेंगे। विराट ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि 20-30 बना के रुक जाएंगे। जिस तरह से जब रोहित चले तो उन्होंने सीधे 92 कर दिया। देखिए, इससे पहले अगर आप देखें 5 मैचों में रोहित ने 100 रन नहीं किए थे, 99 रन थे, और अब जिस दिन चले तो अकेले 92 रन मार दिया। तो ये उनका क्लास है। और रोहित विराट बिल्कुल अलग तरह के खिलाड़ी हैं, और उनके बारे में कि वो उन्हें कहाँ खेलना चाहिए हम लोग कहने के लिए बहुत छोटे हैं। वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो क्रिकेट को हमसे कहीं बेहतर तरीके से समझते हैं, और जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ ठीक है ओपनिंग करना जो है उनके लिए मुनासिब नहीं है तो वो खुद नंबर 3 पर आ जाएंगे। इसलिए विराट के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। वो सेमीफाइनल में चल जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, और फाइनल में चल जाए तब तो फिर सोने पर सुहागा। चलिए, तो अब सेमीफाइनल का इम्तिहान टीम इंडिया के सामने है। इंग्लैंड के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी 27 जून को। राकेश जी, एक और चीज और आखिरी प्रतिक्रिया इस पर आपसे लेना चाहेंगे। अभी तक भारतीय टीम अजय है T20 विश्व कप में। क्या अभी भी आपको कोई लगता है कि कोई ऐसे बॉक्स हैं जिसका टिक होना बाकी है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के बाद और सेमीफाइनल से पहले? देखिए, भारतीय टीम ने इस विश्व कप में जीत का छक्का लगा दिया है। अब हमें जीत के अट्ठे का इंतजार है। अगर वो लग जाएगा तो हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हाँ, लेकिन जो आपने बॉक्सेस के टिक होने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा इस टीम में अभी भी कंसर्न बने हुए हैं। लेकिन अब रविंद्र जडेजा की जगह पर आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उनको सब्स्टिट्यूट कर सके, क्योंकि रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर टीम में खेलते हैं। अगर आप देखिए, कल ही जैसे उन्होंने 5 गेंदों पर 9 रन बनाए, और जो छक्का उन्होंने लगाया वो टीम के काम आया, और वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी स्कोर अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो इसलिए उनका जो एक फॉर्म आप देखिएगा ना, उसका इंतजार हम सभी को है। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर सेमीफाइनल में विराट कोहली चले और साथ में अगर रविंद्र जडेजा भी चल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उनकी गेंदबाजी में भी वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिख रहा है, और जिस तरह से कल उनकी गेंदों पर 17 रन बने, कुछ रिवर्स शॉट, लंबे शॉट, तो उनको दिक्कत हो रही है। एक बार वो थोड़े सेटल डाउन हो जाएं तो फिर वो जब लय में आ जाएंगे ना, तो 11 के 11 जो खिलाड़ी जो हैं वो सभी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे। बिल्कुल, सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे, और फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली का बल्ला सेमीफाइनल के बाद अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो उन दोनों मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला बोले। रोहित शर्मा वापस अपने असली रूप में आ चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया ये रूप देख चुका है। तो सेमीफाइनल का इम्तिहान है। 27 जून को भारतीय टीम सेमीफाइनल खेलेगी इंग्लैंड के साथ, और इस मुकाबले का इंतजार सभी को है कि टीम इंडिया जीत का छक्का लगा चुकी है। अब 2 मुकाबले बाकी हैं, उसके बाद जो एक लंबा सूखा है वो भी टीम इंडिया खत्म करने में कामयाब होगी। फिलहाल हमने इस पूरे मैच पर चर्चा की है। इस मैच में टीम इंडिया कहां बेहतर की है, इन तमाम चीजों को हमने समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो सुपर 8 के भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले का हम जिक्र कर रहे थे। 24 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगी। 27 जून को यह मुकाबला होगा, और उस मुकाबले का इम्तिहान सभी को है, उस मुकाबले का इंतजार सभी को है। इस मुकाबले का सभी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए News 22 को।